हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था उसका सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किसके हेल्प से, केमिकल इक्वेशन के हेल्प से। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे ये केमिकल इक्वेशन क्या है और कैसे इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज केमिकल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली चीज तो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। तो आप क्या लिख सकते हो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन कि द मेथड ऑफ representing the method of representing chemical रिएक्शन को R डॉट ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। R डॉट ए जहां लिखा हुआ रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। सो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन with the help of chemical symbol and formula of the substance is called chemical equation, is called chemical इक्वेशन। आई होप केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। वैसे अभी डिफाइन करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। तो हमने क्या कहा, केमिकल इक्वेशन का डिफरेंट डेफिनेशन कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ये क्या है, दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, वो मेथड जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंबल। किसके हेल्प से, सिंबल के हेल्प से, या फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उस सब्सटेंस के फॉर्मूला से या सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन को। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो वो मेथड जिस मेथड में केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के थ्रू या फॉर्मूलाज के थ्रू, किसका सिंबल या फॉर्मूला लिखेंगे, उस सब्सटेंस का जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं या रिएक्शन में बन रहे हैं, ठीक है, उसके रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि वो प्रोसेस जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इस पे एक एग्जांपल करेंगे मैग्नीशियम रिबन वाला। नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल करते हैं केमिकल रिएक्शन का। एग्जाम्पल क्या है,
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन in the presence of एयर, या क्या कह सकते हो आप, ऑक्सीजन। हमने क्या कहा? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में हमें मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है? बर्न करना है। क्या करना है? बर्न। अब देखिए इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। सबसे पहले कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन। तो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, इस मैग्नीशियम के रिबन में, जो मैग्नीशियम का रिबन होगा, इसके सराउंडिंग क्या होता है? एक आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है। इसके सराउंडिंग क्या बनती है? ये जो लेयर बनी है, इसके सराउंडिंग क्या बनती है? एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। क्या बन जाएगी? आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट। और अगर इसका केमिकल फॉर्मूला लिखे तो क्या लिख सकते हैं? MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसकी मैग्नीशियम रिबन जो है, इसके सराउंडिंग एक आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर बन रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता क्यों है? ड्यू टू मॉइस्ट एयर। किसके कारण बनता है? मॉइस्ट एयर या मॉइस्चर के कारण बनता है। और एक्चुअल में मैग्नीशियम कार्बोनेट है क्या? इट इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म। ये क्या होता है? हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। और किससे किससे मिलकर बना होता है? दो चीजों से। एक मैग्नीशियम कार्बोनेट या ठीक है, तो ये होता है हाइड्रेटेड फॉर्म है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमने कहा कि मैग्नीशियम रिबन के चारों तरफ आउटर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी, जो करती क्या है? इसे प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट फ्रॉम बर्निंग, प्रिवेंट फ्रॉम बर्निंग। इसे बर्न होने से, जलने से क्या करती है? रोकती है, प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट फ्रॉम बर्निंग, बर्न होने से उसे क्या कर रही होती है? प्रिवेंट करती है, उसे बर्न नहीं होने देती। इसीलिए जब हमें इसे बर्न करना होता है, तो इसे, इस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं? रब करते हैं। किससे? रब विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर के हेल्प से क्या करते हैं? रब करते हैं। जब सैंड पेपर के हेल्प से रब कर देंगे, तो इस मैग्नीशियम के ऊपर की आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। और जब मैग्नीशियम रिबन जो था, ये मैग्नीशियम रिबन है, अभी तक इसके ऊपर क्या था? ये आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर थी। जब इसको हमने क्या कर दिया? रब कर दिया। किसके थ्रू रब किया? सैंड पेपर से। तो अब ये केवल क्या बचा? मैग्नीशियम का रिबन बचा। केवल क्या बचा? मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, अब उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये इजिली बर्न हो सकता है, इजिली बर्न हो सकता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। तो अब ये मैग्नीशियम रिबन क्या होगा? बर्न होगा।
बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, बर्न होगा। और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो उस बर्निंग के टाइम पे क्या होगा, एक वाइट फ्लेम निकलेगी। और ये फ्लेम जो होगा, या वाइट फ्लेम नहीं कह सकते, लाइट निकलेगी। ये क्या होगा, हार्मफुल फॉर आई, हमारे आई के लिए क्या होगा, हार्मफुल फॉर आई, हमारे आईज के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। जब ये पूरा बर्न हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कैल्शियम, सॉरी दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और ये क्या होगा, दैट इज व्हाइट पाउडर। क्या होगा, व्हाइट पाउडर के फॉर्म। अभी इसको डिस्कस करेंगे। अब इसको नोट डाउन किया हमने, कुछ नहीं कहा, फिर से एक बार देखो फटाफट। ये मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन, इसके ऊपर अभी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसको क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी क्या होने से, बर्न होने से। तो हमें इसको अगर बर्न करना है तो पहले इस रिबन को, इस रिबन के ऊपर की लेयर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और इसको रिमूव कैसे करेंगे, रब करके। किससे रब करेंगे, सैंड पेपर से। तब मैग्नीशियम के रिबन से वो कवरिंग, वो प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो जाएगी। अब ये इजिली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और क्या रिलीज करेगा, लाइट रिलीज करेगा व्हाइट, जो हमारे आई के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। और फाइनली मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ जो ये प्रोटेक्टिव लेयर बनी थी, ये एक्चुअल में क्या थी, मैग्नीशियम कार्बोनेट थी, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म होता है मैग्नीशियम का, और उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्यों बनता है, तो मॉइस्ट एयर के कारण बन रहा होता है। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमने वो आपने डिस्कस किया था, वो लास्ट में, कि कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को, मतलब मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले क्या क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, क्यों बर्न नहीं होता है नॉर्मली, क्यों रब करना पड़ता है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस कर लेती। अब उसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या लिखना है, उसका केमिकल रिएक्शन, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो हमने क्या लिया था, उसमें मैग्नीशियम लिया था। तो क्या लिया आपने, मैग्नीशियम लिया था, किस फॉर्म में, एस रिबन के फॉर्म में लिया था, एज ए रिबन के फॉर्म में लिया था। अब इसी को हम क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, किसकी प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। एयर मतलब वहां से क्या मिल रहा था उनको, ऑक्सीजन मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था, इसको बर्न कर रहे थे। कैसे बर्न करेंगे, तो हीट करेंगे। तो क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, व्हाइट कलर का पाउडर बन रहा था, जिसे हम क्या कह रहे थे, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, नहीं, इसे हम क्या कह रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे थे। क्या कह रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे थे। और ये क्या था एक्चुअल में, दैट इज व्हाइट पाउडर। यही केमिकल रिएक्शन हो रहा था आपका, वास्तव में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा था। अब इसी के लिए हमें क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है इसी के लिए, हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम को किससे डिनोट करेंगे, Mg से। किससे डिनोट करेंगे, Mg से। ये इसका क्या है, ये इसका सिंबल है, क्या है, सिंबल, Mg से डिनोट करेंगे। और एयर को किससे, ऑक्सीजन है तो O2 से डिनोट करेंगे, और हीट को डेल्टा से। और एज अ प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं,
रिएक्टेंट कहते हैं, और ये जो MgO बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, और ये जो साइड है इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS कहते हैं, और ये जो साइड है इसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड RHS कहते हैं। बात समझ में आई। इसके साथ साथ रिएक्टेंट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि द सब्सटेंस which involve in reaction उसे क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और प्रोडक्ट क्या है, न्यू फॉर्म्ड सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बना होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, और जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ये क्या क्या हो सकता है, ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और आयन हो सकता है। ये क्या होता है, एरो, ये किसको डिनोट करता है, एरो, ये किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है उसको कौन डिनोट करेगा, एरो। रिएक्टेंट हमेशा किस साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। प्रोडक्ट हमेशा किस साइड में होता है, राइट हैंड साइड में। तो बात समझ में आई कि यहां पे मैग्नीशियम हमने लिया था रिबन के फॉर्म में, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, हीट देके क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो व्हाइट पाउडर के फॉर्म में पाया जाएगा। इसका हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा Mg, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका Mg होता है, इसको O2। अब यहां पे क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कंबाइन किए और किसका फॉर्मेशन किए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन किए, किसका फॉर्मेशन किए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुआ उसे क्या कहा गया, रिएक्टेंट। जो बना उसे क्या कहा गया, न्यू जो बना उसे क्या कहा गया, प्रोडक्ट कहा गया। बात समझ में आई। ये जो एरो है ये किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हो रहा है। बात समझ में आई। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई। जो डाउट होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल हमने मैग्नीशियम वाला किया, एक और एग्जांपल करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हमने जिंक मेटल ले रखा है और उसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं। तो जिंक मेटल ले रखा है Zn, जिंक ले रखा है, मेटल है, इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पे बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका फॉर्मेशन, ये आपका एक केमिकल रिएक्शन, इसे आप क्या कहोगे, ये एक टाइप का आपका केमिकल रिएक्शन है। क्या केमिकल रिएक्शन है, एक जिंक है, जिंक क्या है, दैट इज अ मेटल, ये एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट, ये तो क्या हो गया, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। आप चाहो तो लिख लो कि ये क्या है, एक एग्जांपल नंबर 2 यहां लिख लिया,
ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके थ्रू, केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका केमिकल इक्वेशन लिखें। तो केमिकल इक्वेशन हमने क्या कहा था कि केमिकल इक्वेशन में सिंबल को, किसको, केमिकल इक्वेशन में सिंबल को और सिंबल के साथ साथ क्या, उनके फॉर्मूले को, जो सब्सटेंस उसमें इन्वॉल्व हो रहा है या जो सब्सटेंस बन रहा है उसके सिंबल को या तो उसके फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल होता है Zn। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Zn होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा दैट इज H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। एरो जिंक सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस, इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा H2। ठीक है, और बीच में क्या है, प्लस। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, लेकिन यहां H2 के फॉर्म में प्रेजेंट। क्यों H2 के फॉर्म में, क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन। बात समझ में आई। अब देखो यहां समझो इस चीज, देखो ये तो आपने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपने रिप्रेजेंट किया। और ये जो आपने बीच बीच में प्लस लगा रहे हो, ये प्लस किसको शो करता है, एडिशन को शो करता है। ठीक है, किसको शो करता है, एडिशन को शो करता है कि दोनों साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में और दोनों साथ में बन रहे हैं रिएक्शन के बाद। ठीक है ना। अब ये जो बना, इसे आप क्या कहोगे, ये जो आपने लिखा इस केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, इसी को आप क्या कहोगे, केमिकल, केमिकल को CM से लिख रहा हूं, केमिकल इक्वेशन कहोगे। इसी को आप क्या कहोगे, केमिकल इक्वेशन कहोगे। बात समझ में आ गई। अब इस केमिकल इक्वेशन में ये जो जिंक या सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो जिंक या सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको यहां से हटा दूं, ये जिंक या सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और यहां पे जो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना है, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसी क्या कहा हमने, रिएक्टेंट, इसी क्या कहा, प्रोडक्ट। अब ये सोच रहे होगे कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो सब्सटेंस बन रहा होता है, जो नया सब्सटेंस बन रहा होता है रिएक्शन के होने के बाद, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पे लिख लिया, रिएक्टेंट क्या है, सब्सटेंस, सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। बात समझ में आई, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, सब्सटेंस विच फॉर्म्ड, या कह सकते हो न्यू सब्सटेंस विच फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं।
ये क्या क्या हो सकता है, इट में बी आयन, ये आयन हो सकता है, ये एटम हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? ये जो एरो होता है ये किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से रिएक्शन किस साइड हो रहा है, राइट हैंड साइड हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, इस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पाया जा रहा है, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड है यहां पे क्या पाया जा रहा है, प्रोडक्ट पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या पाया जाएगा, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे क्या पाया जाएगा, प्रोडक्ट पाया जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। और इस टाइप का ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं, एरो बने रहने दीजिए। ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन को इसी के थ्रू, इसके सिंबल और फॉर्मूला को यूज करके रिप्रेजेंट करने के मेथड को ही क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसके कौन कौन से कंपोनेंट थे, रिएक्टेंट था, बता दिया रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट था जो कि रिएक्शन के बाद नया बनता है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होगा, जो एरो होता है वो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोपागेट हो रहा है या प्रोसीड हो रहा है। तो यहां पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के साइड। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या अपन डिस्कस करेंगे, अभी आपने ये तो जान लिया, अभी कुछ के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने ऐसे इक्वेशन लिख दी, ये रिएक्शन एक्चुअल में प्रोसीड कैसे हुआ। ठीक है, तो इस चीज को जरा समझिए। ये जिंक का मेटल था और आपने 9th में एक टर्म पढ़ा होगा वैलेंसी। क्या पढ़ा होगा, वैलेंसी, कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। या किसी भी एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो अगर हम जिंक के रिस्पेक्ट में देखें तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, देखिए जिंक की वैलेंसी होती है +2, क्योंकि Zn डबल प्लस होता है। ठीक है, अब यहां पे जो H2SO4 है, अगर आप इसको ब्रेक करो, तोड़ो, तो किस में टूटेगा, 2H+ में टूटेगा, प्लस SO4 डबल माइनस में टूटेगा। टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा। ये सल्फेट आयन बन गया और ये हाइड्रोजन आयन बन गया। अब ये जो जिंक है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जिंक क्या पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट क्या है, निगेटिव चार्ज, तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, जिंक सल्फेट ZnSO4 का फॉर्मेशन करेंगे। बना जिंक सल्फेट। अब जब ये दोनों बन गया तो बचा क्या, केवल हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन के आयन है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, H2 हाइड्रोजन गैस, और ये आपका प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए एक चीज और,
कि आपने पढ़ा होगा कि चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। समझ में आई बात? इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।